हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक बिहार में आई हुई बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने हैं जो बिजली विभाग में आई है 4000 प्लस पदों पे। और ये फॉर्म पहले ही ऑलरेडी भरा चुका था। जो 2610 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसका फॉर्म भरा गया था, फॉर्म भी क्लोज हो गया था सब कुछ। लेकिन इसका पद 2610 से बढ़ाकर 4016 पद किया गया है और इसके लिए फॉर्म फिर से रीओपन होगा। और ये कब से रीओपन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद देखेंगे सिलेबस क्या है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये आदि सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ़ द पोस्ट दिया है। नेम ऑफ़ द पोस्ट में क्लर्क का है, टेक्नीशियन का है, जूनियर इंजीनियर का है, असिस्टेंट इंजीनियर का है, स्टोर असिस्टेंट का है। ठीक है, टोटल 4016 पद है। ये फॉर्म अप्लाई होगा, फिर से रीओपन होगा 1 अक्टूबर 2024 को और क्लोज होगा 15 अक्टूबर 2024 को। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग नहीं भरे हैं उनके लिए ये फॉर्म रीओपन हो रहा है। तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसी है, तो जो जिसके लिए एलिजिबल है उसमें आप अपना फॉर्म भरिए। अगर भर लिए हैं तो फिर टेंशन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जनरल के लिए 18 से 37 साल की होती है। और आपके पास जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो 3 साल और 5 साल की छूट होती है, ओबीसी और SC ST को वो इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म भरने का जो फ़ी है जनरल, OBC और EWS के लिए 1500 और SC ST और PWD फीमेल के लिए 375 रुपया। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 4016 पदों पे वैकेंसी है और इसमें दिया हुआ है पोस्ट वाइज, जैसे किस ग्रेड में कितनी वैकेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2156 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट में 115 वैकेंसी है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में 806 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट क्लर्क में 740 वैकेंसी है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 113 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में 86 वैकेंसी है। टोटल 4016 वैकेंसी है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, 4000 वैकेंसी कम नहीं होती है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये सब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। अगर आपके पास हायर है तो और बेटर है, उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि मैट्रिक किया होना चाहिए, तो मैट्रिक तो सब कोई करता है। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है, 2 साल की ITI डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थान से। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी एक फील्ड में, जैसे BSc BCom BTech या BA किए हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप उसके लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में आते हैं तो वही क्राइटेरिया है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। लाइक ये कह सकते हैं कि BA BSc BCom या BE BTech जो भी किए हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर अकाउंट्स कलर के देखें, जूनियर अकाउंट्स कलर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें जो कॉमर्स में जो कॉमर्स में BCom किए हैं वो सिर्फ इसमें एलिजिबल है। मतलब इसके लिए जूनियर अकाउंट कलर के लिए BCom की डिग्री होनी चाहिए। जिसके पास BCom की डिग्री है वो इसके लिए एलिजिबल है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में देखिएगा, यहाँ से बोल रहा है कि 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डायरेक्टली लिखा है कि 3 साल का डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में दिया है कि आपके पास 4 साल का इंजीनियरिंग यानी BE BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके पास 4 साल का अगर इंजीनियरिंग डिग्री है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसके लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए एलिजिबल है। तो ये रहा डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर दिया है एज लिमिट। जैसे एज लिमिट सबका मिनिमम तो 21 साल है
और अपर एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 37 साल, SC ST के लिए 42 साल, 37 साल और 5 साल इनको छूट मिलता है तो 42 साल हो गया। EBC BC एंड फीमेल के लिए 40 साल, इसमें 3 साल की जो छूट मिलती है तो इनमें ऐड हो जाती है, तो इनकी 40 साल है। और उसके बाद फॉर्म का जो चार्ज है, जनरल BC एंड EBC कैंडिडेट के लिए फ़ी यहाँ पे देखिए 1500, SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 375 रुपया, यहाँ पे 1500 और 375 रुपया है। तो जनरल के लिए फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट लेडीज़ है, सॉरी जो फीमेल हैं या SC ST हैं उनके लिए फ़ी काफ़ी कम है। तो आप लोग को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें फीमेल्स की जो इसमें कट ऑफ जाता है वो काफ़ी कम जाता है। पिछले साल जो फीमेल का सिलेक्शन हुआ था 8 नंबर पे भी हुआ था और रिजर्व कैटेगरी में, बट जनरल में भी लगभग ठीक ही था, ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं था। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करें और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सैलरी दिया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का लेवल 4 है, पे स्केल क्या है लेवल 4, स्टोर असिस्टेंट का लेवल 5 है, कॉरेस्पॉन्डेंस कलर का लेवल 5 है और अकाउंट कलर का लेवल 5 है। ये चारों जो ऊपर में है लेवल 4 और लेवल 5 का लगभग इनकी सैलरी जो है, मिनिमम सैलरी 9200 और मैक्सिमम सैलरी 15,500। ये बेसिक पे स्केल होता है और इसमें आपको ऐड होकर मिलता है TA DA HR मेडिकल अलावेंस है, हाउस अलावेंस, मेडिकल और ट्रैवलिंग का और भी बहुत कुछ इसमें ऐड होकर मिलता है। तो मिनिमम ये बेसिक से पे स्केल है और इसमें और जो ऐड होकर मिलता है तो 40-45 के आसपास आपका सैलरी हो जाएगा। और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का यहाँ पे देखें तो ये लेवल 8 का जॉब है, मिनिमम बेसिक सैलरी है 25,900 से 48,900। इसमें भी TA DA HRA ये सब ऐड होकर आता है। इसमें देखते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में, तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है 36,800 से 58,600। ये बेसिक सैलरी है। इसमें भी TA DA HRA मेडिकल्स एंड ट्रैवलिंग अलावेंस, हाउस अलावेंस सब ऐड होके आता है। तो ये सैलरी लगभग 58,600 है, तो ये 70 प्लस जाएगी सैलरी और ये लेवल 9 का जॉब है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में सिलेक्शन प्रोसेस दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। सब में क्या होगा, जैसे टेक्निकल ग्रेड 3 में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें भी स्टोर असिस्टेंट में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में भी CBT है, जूनियर अकाउंट में भी CBT है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी CBT है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में गेट एग्ज़ाम है। तो जो इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए गेट एग्ज़ाम, अगर वो क्वालिफाई किए हैं, उनके पास गेट की स्कोर कार्ड है, तो उसके बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में। और ये जो CBT दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये एक ही CBT होने वाला है। उसके बाद आप जिसका सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। इसमें 2 CBT नहीं है, सिर्फ ओनली 1 CBT है, एक ही CBT है, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखते हैं आगे सिलेबस क्या है। आगे सिलेबस यहाँ देखिए, सबसे पहला जो है असिस्टेंट, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, ठीक है। उसमें है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आप क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड और उसमें करंट अफेयर्स, ये है पूरा सिलेबस। उसके बाद क्या है, ये रीजनिंग है यहाँ पे। उसके बाद रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जनरल हिंदी हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है। तो ये किसके सिलेबस है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का, ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं। नेक्स्ट सिलेबस जो है अकाउंट कलर का, जो बीकॉम किए हैं, जो बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए ये है। तो जूनियर अकाउंट कलर का सिलेबस ये है। यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज, इसमें भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशंस, कल्चर एंड हेरिटेज, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब है। लॉजिकल रीजनिंग इसमें भी पढ़ना है। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन इसमें भी है। जनरल हिंदी इसमें भी है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। और कॉमर्स में जो आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, वो ये सिलेबस है। ये कॉमर्स का सिलेबस है। यहाँ पे आपने जो पढ़ा है जैसे कंपनी अकाउंटेंट इंडेक्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कंपनी एक्ट 1956 है। ये सब आपके जो आपने जो ट्रेड में पढ़ा है अपने बीकॉम में, वो ये सिलेबस है। बाकी ये जो जनरल सिलेबस, इतना जनरल सिलेबस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में देखिए जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सिलेबस है। यहाँ पे जनरल नॉलेज इसमें भी है, इसमें करंट पढ़ना है, इंटरनेशनल
जैसे करंट में आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया। लॉजिकल रीजनिंग इसमें भी पढ़ना है, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, जनरल इंग्लिश पढ़ना है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद ये हो गया ट्रेड से रिलेटेड, जो आपने अपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा 3 साल में। आपका जो डिप्लोमा का जो सिलेबस होगा ट्रेड से रिलेटेड, वो सिलेबस ये पूरा है। तो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी ये सबके लिए सेम है, उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई करके और अलग करके दिखाया है। आप अगर वहाँ पे नोटिफिकेशन देखने जाएंगे तो नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ी है, आपको समझने में भी काफ़ी इशू आएगी। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखाने की कोशिश किया है और वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें और इसका फ़ायदा उठाएँ। यहाँ तक मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप कमेंट करें, वहाँ से कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। और मेरा इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और ये PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। वहाँ से भी आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ से डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे दूसरों को फ़ायदा होगा, अपडेट होंगे कि हाँ वैकेंसी आई है और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक काफ़ी अच्छी अपडेट के साथ।